नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट होम बायर की यूनिक प्रॉब्लम की एंड उसका एक सलूशन। स्पेशली जो नए होम बायर हैं, फर्स्ट होम बायर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को चर्चा करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। गुड़गांव रियल एस्टेट के मार्केट से ही मैं एग्जांपल दूंगा और उसका सलूशन भी बताऊंगा। और आप लोग कितने आइडेंटिफाई करते हैं इस सिचुएशन से, तो आईडी लिखना या कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लिखना कि हाँ येस लर्न समथिंग। तो प्रॉब्लम ये है जी, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, कभी भी आता है नया प्रोजेक्ट, तो एकदम उसकी मार्केटिंग होती है, रेट्स बताए जाते हैं, ब्रोशर्स, सारा उसका तामझाम स्टोरी सुनाई जाती है। सडनली जो ग्राहक है वो टाइम लेता है डिसाइड करने के लिए, स्पेशली फर्स्ट होम बायर, 32 साल, 31 साल, 34 साल, बीवी, छोटा सा बच्चा, आईटी वाईटी की नौकरी है, एमएनसी की नौकरी है। पर जो इन्वेंट्री निकलती जाती है उसकी पेस बहुत फास्ट है एंड वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती एंड उसके कारण ऐसा लगता है कि ये तो वर्थ इट ही नहीं है, फिर कुछ और लेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बजट जिसका 1.25 करोड़ है और चीज़ 1.5 की आ गई तो वो 25 लाख पे वो कूदने को तैयार नहीं है, जबकि पैसे 2 या 3 साल में जाएंगे उसके। एंड 1.25 पे जैसे आपने मन में कोई बजट सोच लिया, वैसे ही कोई मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है कोई तो काली पीली टैक्सी है जिसकी ट्रैजेक्टरी नीचे है, मतलब जो आज 1.25 की है और अगले साल 1.22 की हो जाएगी, उससे अगले साल 1.19 की हो जाएगी, उससे अगले एक साल 1.15 की हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ है। और एक की ट्रैजेक्टरी अप है बिकॉज ऑफ माई वन कंस्ट्रक्शन एंड एमिनिटीज़। एंड अब जैसे नए वालों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट दे रहे हैं गाड़ियों के, बाकी फैसिलिटीज़ नए हिसाब से आ रही हैं। तो वो रीज़न क्या है कि ग्राहक डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसका मैं आपको बताऊंगा एंड वो आपको सलूशन भी उसी में ही छिपा है। रीज़न ये है नॉट बीइंग इन द रियल एस्टेट मार्केट। सडनली रियल एस्टेट मार्केट है, गुड़गांव का मार्केट है या प्रदेश पूरे इंडिया में कहीं का है, मुझे कुछ नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि मैं नौकरी करनी है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। ओके, मुझे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है तो मैं क्यों जानूँ क्या हो रहा है। फिर अचानक से मेरे को कहीं से पैसा आता है, बोनस आता है, या मेरे को कहीं से ऊपर से डंडे पड़ते हैं, सास ससुर या माता पिता से घर ले ले घर ले ले घर ले ले, तब मैं ऐसे सो के जागता हूँ वो घर खरीदना है, या बीवी कलेश कर देती है भाई बहुत हो गया घर खरीदना है। तब मैं कोई चीज़ आती है और फिर मैं जाता हूँ कि ये एक 1.5 करोड़ की है, 1.6, 1.7, 1.8, तब नहीं समझ में आएगा। दैट्स वाई आई टेल एवरीबडी, ऑल माई ऑडियंस, आप लोगों को भी, कि विंडो शॉपर्स बोलता हूँ मैं इसको, ऑलवेज बी ए विंडो शॉपर इन रियल एस्टेट। क्योंकि कभी तो खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं है, क्या पता कुछ बिक जाए आपका, क्या पता जो आपका कोई प्लॉट था वो बिक जाए, या पिताजी बेच के बोल दें, ऑफ़र कर दें भाई कुछ बिका है, तेरे को अपना कुछ लेना है तो ले ले। तो फिर क्या उस रात को ही पता चल जाएगा कि क्या लेना चाहिए, फिर पूछते फिरोगे। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एकदम इतनी स्वीट टाइमिंग नहीं होगी उनकी कि आपको सितंबर में आया है और उसका सितंबर में ही लॉन्च होगा और सबसे पहली यूनिट आप ही को मिलेगी। रुमाल कई बार रखना पड़ेगा, वो धकक धकक होती है ना कि हाँ यार ये रख लिया है, वो बिका है, ये इसके थ्रू जाना है। लोग जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन ने तो बहुत कलेश प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करी थी जो पुराने टाइम में, उनने बहुत स्ट्रेस लिया है, पूरा पेट काट के प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं 80s 90s में लोगों ने। उस टाइम पे कोई लोन वोन नहीं होते थे, और लोन जो होते थे इंटरेस्ट रेट 12-13-14% होता था। तो इट वॉज नेवर ईजी, इट हैज़ नेवर बीन ईजी टू मेक ए प्रॉपर्टी एंड इट विल नेवर बी ईजी टू मेक ए प्रॉपर्टी। ये चीज़ याद रखना, स्पेशली पहली दूसरी। जब आप धनी बहुत हो गए, कैश फ्लोज बहुत हैं, पोर्टफोलियो बहुत है, प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं, फिर अलग सिस्टम हो जाता है। लेकिन शुरू में इट इज़ नेवर ईजी फॉर एनीबडी। एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर, हर एक में एक भय है, भाई साहब बिल्डर भागेगा तो नहीं। अरे बिल्डर की एक ब्रांड होती है, नहीं भाई साहब हमारी तो पहली प्रॉपर्टी है। तो पहले अब बच्चा भी तो हुआ होगा, जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी के लिए जाते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन होना है, तो क्या करते हो, वो भी तो हो रहा है ना, करना ही पड़ेगा ना, हो रहा है तो डॉक्टर को ट्रस्ट करना है, तो क्या करते हो, कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल ब्रांड, साफ़ सुथरी जगह, आप लीप ऑफ फेथ लेते हो ना। तो वो, और वही चीज़ रियल एस्टेट में, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी एमिनिटीज़, और वहाँ पर जब भी आप अच्छा कुछ करोगे तो ऐसा तो नहीं कि एकदम सस्ता मिलेगा बाहर। जब डिलीवरी करा रहे हो वहाँ भी खर्चा होता है, 50,000 1 लाख या जो भी खर्चा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, ज्वेलरी लेने जाओगे टॉप ब्रांड जैसे होते हैं तनिष्क वगैरह,
एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया ज्वेलरी है, रेट है, मेकिंग चार्जेस थोड़े लग सकते हैं हाई, पर चीज़ एकदम बढ़िया है। तो आपको देखना है जीवन में पहली बार तो बहुत कुछ होगा, पहला नौकरी, पहला प्यार ठीक है, फिर पहली शादी, आई होप सबकी पहली ही हो, ठीक है, शादी भी होगी, फिर पहला बच्चा। तो पहला 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 तो बहुत होगा, उस पहले से घबराना नहीं है, खुश होना है। पहली कार लेते आप घबराते हो, भाई साहब पहली कार है कुछ, अरे ले लो, क्या उससे बेटर कार नहीं मिलेगी? मिल सकती है, पर आपका बजट के हिसाब से देखो ना। फिर 6 लाख का बजट लेके घूम रहे हो तो आप क्रेटा या उससे ऊपर सेगमेंट वाली गाड़ियाँ तो नहीं ढूंढोगे। आप जो 6 लाख 7 लाख की सेगमेंट वाली गाड़ी है उसी में 50,000 ऊपर नीचे ढूंढोगे, एक आधा चला के देख लोगे, रिव्यू पढ़ लोगे और ले लोगे। वही फ़ोन है, फ़ोन आपने सोचा 10,000 का मैं लूँगा, तो होता क्या है ना, कई बार क्या होता है 10-20 हज़ार का फ़ोन लेने में बहुत रिसर्च होती है, 1.5 लाख का फ़ोन लेने में कोई रिसर्च नहीं होती, क्योंकि वो ब्रांड के नाम पे बिकता है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो आधा कटा हुआ क्या होता है जो खाते हैं, ठीक है, एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो जब आते हैं तो उनका कौन पूछता है कि इसका क्या रिव्यू है, क्या स्पेसिफिकेशन है, या आया अब लपक लिया, जॉन से वाला आया, या कोई दूसरे ब्रांड के जो महंगे महंगे फ़ोन आते हैं। रिसर्च ये 10-20 हज़ार वाले बहुत करते हैं, 1.5 लाख वाले नहीं करते, क्योंकि वो किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि बी इन द मार्केट। अगर आप मार्केट के अंदर नहीं हैं तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है रेटों का क्या हो रहा है। आपने मे बी 10 महीने पहले कोई रेट सुना था, जैसे गुड़गांव मार्केट में मैं अभी डिटेल में बताऊँगा, 5 डिजिट रेट हो जाएंगे हर जगह। 5 डिजिट समझते हैं आप, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, तो 5 डिजिट रेट्स हो जाएंगे सुपर एरिया के, बता रहा हूँ, कारपेट के तो बहुत पहले से हो रखे हैं, ठीक है। तो सुपर एरिया के 5 डिजिट रेट हो जाएंगे। मार्केट अब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे रियलाइजेशन आ रहा है इस चीज़ का। तो जो भी आप नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, आपको क्वेश्चन क्लैरिटी सीख करनी है कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा, वो बताई जा सकती है कि भाई हेल्प करने के लिए, लेकिन एक वो जर्नी है। अचानक से एक दिन में डिसीजन मेकिंग उसी की होती है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट सरप्राइज यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम, जो अचानक से कभी टीचर आके दे देता था, तो वही स्टूडेंट कंफर्टेबल होता है जो पढ़ाई कर रहा था। नहीं तो बोलेंगे यार तूने तो मेरे को बताया नहीं, बता तो देता, टेस्ट है। तो डिसीजन मेकिंग उन्हीं से हो पाती है जो मार्केट में जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, वेबिनार्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो जब भी कोई वेबिनार किसी भी टॉपिक पे हो तो जुड़ना है, रेट पता करना, और अपनी एक डायरी खोल लो सारे के सारे, क्योंकि डायरी में बताया हुआ रेट नहीं तो याद नहीं रहेगा। रेट कैसे याद रहेगा कि कितना बताया गया था, फाइनल रेट क्या है? तो प्रोजेक्ट, नाम, डेट, 4 चीज़ें रखनी है। डेट कि किस डेट का वो रेट है, प्रोजेक्ट क्या है, कुछ एमिनिटीज़ अपने नोट्स बना लेना, और उसका साइज़ कितने हैं उसके, 2 BHK इतने, साइज़ 3 इतना, ये इतना, और उनका फाइनल रेट। तो वो आपका रियल डेटा होगा। ये जो .coms में जाओगे या कहीं और ये रिपोर्ट देखोगे अखबार में, रियल एस्टेट प्राइजेज राइजेज बाय दिस दैट, ये सब स्टोरियाँ हैं। कुछ भी एवरेज प्राइस कहीं का कुछ भी बता देते हैं, कहीं रेट गिर रहा है, कहीं रेट बढ़ रहा है, तो कोई इसका रेट बढ़ रहा है, इसका गिर रहा है, तो ये इतना बढ़ा, ये इतना गिरा, तो नेट ये इतना बता देंगे। तो वो कभी आपको प्रोजेक्ट लेवल पे चीज़ नहीं पता चलेगी, इन्वेंट्री लेवल पे चीज़ नहीं पता चलेगी, वो कभी नहीं पता चलेगी। वो तभी पता चलेगी जब आप इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप सब लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं? उसका एक प्रोसीजर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आए, एटलीस्ट जो मेरे आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्रोजेक्ट चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे दीनदयाल हो, वो कॉन्सेप्ट तो सीख लो कि हो क्या रहा है, और वो स्टोरी तो नोट कर लो। जब वो प्ले आउट करेगी या वैसी नहीं करेगी या करेगी, तो आपकी अपनी कन्विक्शन जागेगी। ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर ओन कन्विक्शन, नेवर ऑन बोरोड। somebody like me can come and give clarity कि भाई ये ऐसा है, ऐसा होने की उम्मीद है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसा ऐसा है, आप ये देख लो और नोट कर लो। उसके बाद अपना दिमाग तो लगाना ही है आपने कि हाँ क्या रेट हो गया है, क्योंकि आने वाले टाइम्स में कोई भी चीज़ों के रेट कम नहीं होने, डेंसिटी कम नहीं होनी, साइज़ कम नहीं होने। कोई जो डील आज आपको जैसी लुभावनी लग रही है 0 से 100 के स्केल पे, उससे ज़्यादा लुभावनी नहीं लगेगी। दैट इज़ द बिग मैसेज। सो सपोज टुडे आपको कोई डील 70 आउट ऑफ 100 लग रही है एंड यू आर मे बी रिजेक्टिंग, सेलेक्टिंग वाले उस पर चल रहे हो, तो टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू गेट समथिंग 80 आउट ऑफ 100। इफ़ एनीथिंग, उसका अगर सब ताम झाम आपको बहुत अच्छा लगेगा लेट से, तो वो प्राइस उससे ज़्यादा होगा। एंड जब वो प्राइस का फैक्टर आप डाल देंगे
तब वो चीज़ लुभावनेपन में 70 आउट ऑफ 100 नहीं 65 आउट ऑफ 100 होगी. दिस इज द बिगर मैसेज. So I hope you understand what is happening, and this problem can be solved, this conviction wali can be solved if you are in the market, so that whenever any project finally you realize कि भाई अब तो रेट बढ़ ही रहे हैं, and some point of time में I need to take a call, because sometimes not taking a decision can be costly, especially जब हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमें चीज़ को लेना चाहते हैं या लेना है. ठीक है, तो दिस वॉज द लार्जर मैसेज. आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हैं इस तरह की, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, या मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली आप क्वेरीज डाल सकते हैं. उसको भी 24 से 48 घंटे में यू विल गेट ए रिप्लाई. बट प्लीज़ मेक द क्वेरी टैंजिबल. हाय, येस, आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क ए क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बाई ए प्रॉपर्टी इन गुड़गांव. 5 मैसेजेस हो चुके हैं. 4 लाइन में लिखा जा सकता है, माई बजट इज सो एंड सो, माई एज इज सो एंड सो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, प्लीज़ सजेस्ट. उससे भी बेटर हो सकता है, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड ABCD, विच वन इज़ बेस्ट, सो आई विल से B. अब उसमें वाई मत पूछना, क्योंकि वाई देन बिकम्स कंसल्टेशन, वो फिर फीस देनी पड़ेगी. ठीक है, तो कोई क्वेरी जिसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स, येस एंड नो, A और B ऐसे दिया जा सकता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके लिए जुड़ सकते हैं, आराम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं. आपको लाउड थिंकिंग करनी है, समझना है भाई साहब मास्टर जी 2 2 4 2 3 6, वो सब ठीक है, समझना है इसको कैसे होता है. तो समझना है तो फिर तो क्लास लगेगी. तो क्लास में मेरी गुजारिश है, इंडिविजुअल कंसल्टेशन सीख करने की जगह प्लीज़ ज्वाइन वेबिनार्स, प्लीज़ बिकम प्लैटिनम मेंबर, क्योंकि कोई भी लर्निंग 45 मिनट के जादू पे नहीं आ सकती. एंड आई डू नॉट लाइक डूइंग कंसल्टेशंस फॉर पीपल हु कम फॉर 50 लाख, 1 करोड़, 1.5, 1 फ्लैट, सम स्मॉल थिंग. को बड़ी चीज़ है वो बंदा समझता है. 10 CR, 20 CR, मल्टीपल पोर्टफोलियो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल, तो वो ठीक है, वो फिर फीस लेने में भी मज़ा आता है और कंसल्टेशन में भी आता है. जो और छोटा जो प्राइस है उसके लिए वेबिनार्स में जुड़ो भाई, फ्री में जुड़ो. और प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रहा हूँ, प्लैटिनम मेंबरशिप का कोर्स चल रहा है, यू कैन प्लीज़ गो एंड सी दोज कोर्सेज. उसमें आपका उस जो वीडियोज़ हैं उसमें इतने छोटे छोटे 5-5, 4-4, 3-3 मिनट की वीडियो हैं, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर कर रखे हैं. मतलब बालकोनी पे ही 3 वीडियोज़ हैं, आपके किचन पे ही वीडियो है, आपके रूम साइज़ पे वीडियो है, बाथरूम पे 2 वीडियो हैं. मतलब कुछ चीज़ नहीं छोड़ी हुई. और भी वीडियोज़ उसमें आने हैं अभी, आई थिंक 45-50 रिलीज़ हो गए, 10-15 भी और भी आने वाले हैं. तो प्लीज़ ज्वाइन दैट एंड लर्न दैट. एंड फिर उस पर वेबिनार्स एंड क्वेश्चन एंड क्रॉस क्वेश्चन एंड दोबारा पूछना. एंड नहीं है तो बी इन द मार्केट, बी पैशनेट. नौकरी लग गई उसके बाद तो हमको तैयारी करते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, सीखते ही नहीं. पर नौकरी तो भैया साल की पैसा 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 40 लाख कमा रहे होगे. प्रॉपर्टी आ रही है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ की, तो ये मोटा खर्चा है ना. एंड उसमें आपकी जितनी भी तनख्वाह है, सेविंग्स तो 50% से ज़्यादा होती नहीं किसी की, क्योंकि 25-30% तो टैक्स में चला जाता है, 25% रोटी खाने के लिए भी चाहिए, खर्चा पानी भी, तो 40-50% से ऊपर तो सेविंग कोई नहीं करता. तो वो सेविंग्स अपनी देख लो, प्रॉपर्टी का रेशो देख लो. तो सेविंग्स एंड प्रॉपर्टी के रेशो में यू विल रियलाइज 10-12 साल की सेविंग्स में आप घर नहीं खरीद सकते. तो बड़ा टिकट प्राइस है. और वो एक दिन का जब मौका आएगा कि भाई साहब ये रेट है, ये प्रोजेक्ट है, ये एमेनिटीज़ हैं, ये लेआउट है, बताइए. मैं अभी बताता हूँ, मेरे को ये वाली यूनिट चाहिए. अच्छा ठीक है, वो यूनिट गई, 1 दिन में गई, 2 दिन में गई, 3 दिन में गई. जितनी भी गरम गरम पकौड़ों में गरम गरम पूरियाँ जब आती हैं, को खोलता है तो बेस्ट वाली तो पहले चली जाती है ना, फुली हुई अच्छे वाली. तो फिर वो आप कहते हो यार अब मेरे को वो पूरी नहीं मिल रही, अब मेरे को समझ तो आ गया. तो अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहोगे, पहले से ही आपने तैयारी कर रखी है, तो उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग आपकी इमीडिएटली हो जाएगी. दैट वाज द लार्जर मैसेज. तो बी इन द मार्केट, कॉन्स्टेंटली अब्जॉर्ब. इफ देयर इज अ प्रोजेक्ट कमिंग ऑन, लेट्स से गोल्फ कोर्स रोड, एंड यू वांट टू बाय ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, प्लीज लिसन टू दैट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ऑल्सो, कि भाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का प्राइस ये है, अच्छा ठीक है, ये है, तब जाके लार्जर पिक्चर होगी. आपको नहीं खरीदना तो क्या हो गया, 15 मिनट में सुनने में क्या जाता है. इतने अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, इतने लेफ्ट राइट सारे वीडियोस देखते हो. थैंक यू वेरी मच.